Assalamu alaikum. Dear students, how are you? Hope you are all fine. लेक्चर नंबर 7 के साथ हाजिर है जनाब फिज़िक्स क्लास 9th न्यूमेरिकल्स प्लस एमसीक्यूज़, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 हैज़ कम टू एन एंड, वो ख़त्म हो चुका और अब चलते हैं जनाब न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो प्रॉब्लम नंबर 1 जो है उसको डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 में है राइट द नंबर प्रीफिक्स टू द पावर ऑफ 10। आपको नंबर्स दिए गए होंगे, उसको आपने क्या करना है, प्रीफिक्स यूज़ करना है, यानी उसमें जो पावर ऑफ 10 है उसको आपने रिप्लेस करके प्रीफिक्स यूज़ करना है। अच्छा, ए नंबर पार्ट आप देखें जनाब, मैकेनिकल नैनो ऑक्सीलेटर कैन डिटेक्ट अ मास चेंज एज स्मॉल एज 10 टू पावर 21 kg। इस स्टेटमेंट पे आपने नहीं जाना है मैकेनिकल नैनोमीटर क्या है और ये किस तरह डिटेक्ट करता है, किस चीज़ को जनाब मास को उसमें जो चेंज आता है उसको उस पर हम नहीं जाते, हमने सिर्फ इसको देखना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 10 टू पावर -21 kg को आपने क्या करना है जनाब, के लिए एक स्पेसिफिक और एक सूटेबल प्रीफिक्स आपने यूज़, तो इसके लिए हम सूटेबल प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। इसी तरह से नियरेस्ट न्यूट्रॉन स्टार कोलैप्स्ड, ये भी एक स्टेटमेंट है जनाब, मगर हमारा मतलब सिर्फ और सिर्फ इस नंबर के साथ है 3 × 10⁻18 मीटर। इस 3 × 10⁻18 मीटर जो है ना, इसको हमने कन्वर्ट करना है किस चीज़ में जनाब, एक सूटेबल प्रीफिक्स इसके लिए यूज़ कर। इसी तरह से बी पार्ट इसका है, अर्थ टू द सन डिस्टेंस इज 149.6 मिलियन किलोमीटर। अब इसको भी आपने क्या करना है जनाब, आपने कन्वर्ट करना है 10 टू पावर में, और उसके बाद आपने एक सूटेबल प्रीफिक्स इसके लिए यूज़ करना है उस 10 टू पावर को रिप्लेस करके। अब चलते हैं जनाब इसके पार्ट ए की जानिब, और पार्ट ए को जनाब हम देखते हैं तो पार्ट ए कुछ इस तरह है। अच्छा, मास ऑफ ऑक्सीलेटर m इज इक्वल टू, ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं, तो ये मेरे पास अवेलेबल है, अगर किसी को चाहिए तो मैं उसको सॉफ्ट में इसको अवेलेबल कर सकता हूँ। अच्छा, m इज इक्वल टू 10 टू पावर 21 kg, ठीक है जनाब, ये हमें दिया गया है। हमने इसको कन्वर्ट करना है जनाब, इसके लिए एक स्पेसिफिक और एक मौजू जो है ना वो प्रीफिक्स यूज़ करना है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, m इज इक्वल टू 10 टू पावर -21, ये मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है, n टू 10 टू पावर 3, क्योंकि इसके साथ किलो भी है, तो हम दो प्रीफिक्स यूज़ नहीं कर सकते कि इसको भी हम प्रीफिक्स में कन्वर्ट करें, इसके लिए अलग यूज़ करें, और साथ में आगे एक और प्रीफिक्स जो कि किलो की शक्ल में हो वो भी हो, नहीं, एक ही प्रीफिक्स यूज़ होगा। इस वजह से हम इस किलो को हटा लेते हैं, तो 10 टू पावर 21 -21 इनटू इस किलो की जगह 10 टू पावर 3 और आगे ग्राम, ठीक है जी, मैं रीजन भी आगे लिख चुका हूँ एक के साथ। अब मास इज इक्वल टू, अच्छा, m इज इक्वल टू 10 टू पावर -18 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू 10 टू पावर 3 ग्राम, आगे वो यूनिट है, ठीक है। अब इस 10 टू पावर -21 को मैंने क्या कर दिया जनाब, इसको स्प्लिट कर दिया दो टुकड़ों में, 10 टू पावर -18 और 10 टू पावर -3। इसी तरह से अगेन इन दोनों का अगर मैं ऐड कर लूँ, बेसिस दोनों की सेम है, -18 -3 वही -21 बन जाएगा। इसको मैंने दो टुकड़ों में इधर लिखा, क्योंकि इधर मुझे इसकी ज़रूरत है। अब आगे चलते हैं किस तरह ज़रूरत है, ये तो वही 10 टू पावर 3। अब ये अच्छा, 1 कहाँ से आ गया, ये 10 टू पावर 3 माइनस के साथ 10 टू पावर 3 प्लस के साथ, इधर ही अगर आप इसको कैंसिल कर ले या वो रूल आप इस्तेमाल करें, व्हेन द बेसिस आर सेम द पावर्स विल बी एडेड, बेसिस 10 है दोनों की, अगर मैंने आगे शायद इसका रीज़न लिखा भी होगा, ये है बेसिस दोनों की सेम है, तो पावर को ऐड करके -3 + 3 कैंसिल होकर 0, 10 टू पावर 0 बच जाता है। जब 10 टू पावर ये 0 बन जाए तो 10 टू पावर 0 हमेशा 1 के बराबर होता है। इस वजह से इन दोनों को अगर आप डायरेक्ट कैंसिल करके 1 लिख ले या उस तरह से कर ले, इनटू 10 टू पावर क्या रह गया, -18 इधर रह गया, ठीक है जी, ये दोनों गए। अच्छा, आगे ग्राम है, m इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू पावर -18 ग्राम, यहाँ तक जनाब ये आ गया। अब 10 टू पावर -18 अगर आप वो टेबल उठाए, प्रीफिक्स टेबल, उसमें ये दिया गया है जनाब, वो किस चीज़ के बराबर है, एटो के बराबर है। तो 10 टू पावर -18, इसका मतलब ये कि 1 तो 1 की जगह आ गया, 10 टू पावर -18 के लिए मैंने प्रीफिक्स यूज़ किया एटो और आगे ग्राम यूज़ किया, ठीक है जनाब। तो ये जनाब सूटेबल प्रीफिक्स हमने यूज़ किया, एक नंबर उसको हमने 10 टू पावर के, उसके 10 टू पावर को हमने प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर दिया। अब बी जो पार्ट है जनाब, बी पार्ट में आप देख सकते हैं, उधर हमें बी पार्ट उसमें है नहीं, मैंने ए और बी दोनों इकट्ठे लिख लिए, लेकिन इसको मैंने नाम इधर बी दे दिया। डिस्टेंस बिटवीन द स्टार एंड द अर्थ, ज़मीन और उस स्टार के दरमियान जो है ना वो डिस्टेंस कितना है, 3.00 इंटू 10 टू पावर 18 मीटर। एक ही स्टेप में ये हो जाता है जनाब, इसमें कुछ लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। 10 टू पावर +10 टू पावर +18 जो है ना वो एक्सा के बराबर है। इस वजह से इधर हम लिख लेते हैं जनाब 3 और इसकी जगह लिख लेते हैं एक्सा और आगे मीटर, ये 3 एक्सा मीटर जो है ना डायमीटर या सॉरी डिस्टेंस बन जाता है। इसी तरह सी पार्ट जो है ना, उधर सी पार्ट भी मैं आपको पढ़ के सुना चुका हूँ। डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन डी इज इक्वल टू 149.6 मिलियन किलोमीटर। अब इधर आप देखिए, मिलियन अलग से एक चीज़ है और किलो जो है ना अलग से एक प्रीफिक्स है।
अब इसको हमने क्या करना है, थोड़ा सा टेक्निकल है। d इज इक्वल टू 149.6, इधर 6 मैंने नहीं लिखा, इधर 6 भी है, ठीक है। 149.6 इधर आपने लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 6, ये का क्यों मैंने लिख लिया, एज मिलियन इज इक्वल टू 10 टू पावर 6, इस मिलियन की जगह 10 टू पावर 6 मैंने इधर लिख लिया, और आगे फिर क्या है मीटर, और उसकी जगह हम मीटर लिख लिया, सॉरी किलोमीटर, तो किलोमीटर लिख लिया। अब 149.6 इधर है, मुझसे मिसिंग है, 149.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 3। अब 10 टू पावर 6 तो उस मिलियन के लिए यूज हुआ है, ये आप देख सकते हैं, और ये किलो जो है ये भी 10 टू पावर 3 के बराबर है, तो इसके लिए मैंने ये यूज किया। इधर मल्टीप्लिकेशन भी है दरमियान में, क्योंकि 10 टू पावर 3 इज इक्वल टू किलो, तो किलो को मैंने रिप्लेस करके उसकी जगह 10 टू पावर 3 लिख लिया, और आगे पर मीटर है। इसी तरह से डिस्टेंस बन गया जनाब 149.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर, अब इन दोनों की बेसिस क्या है, सेम है, 10 है, तो उनके पावर 6 और 3 ऐड होके 9 बन जाएंगे, ठीक है। एज बेसिस आर द सेम, सो पावर विल बी एडेड, ठीक। सो ओके, अच्छा, अब 149.6, अब 10 टू पावर 9 किस चीज़ के बराबर है, अगर हम प्रीफिक्स टेबल में देखें तो 10 टू पावर 9 जो है ना वो गीगा के बराबर है, इस वजह से ये बन गया जनाब 149 गीगा मीटर। अगर मैं थोड़ा सा आगे चलूँ, ठीक है जी, इधर इसको यहीं तक है, 149.6 गीगा मीटर जनाब ये बन गया, ये इसका आंसर है, ठीक है। 149.6 और आगे जो है ना गीगा, और फिर क्या है जनाब मीटर, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। न्यूमेरिकल नंबर 1 जहां आप यही तक था, बहुत इजी, आपने सिर्फ एक्सूटेबल प्रीफिक्स 10 टू पावर की जगह क्या करना था, वो यूज़ करना था, और उसमें कुछ और टेक्निकल चीज़ें थी जहां पर 2 प्रीफिक्सेस एक ही न्यूमेरिकल में आई थी, तो उसको हमने भी उसको भी रिप्लेस करना था, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं जनाब प्रॉब्लम नंबर 2 की जाए। अच्छा, तो प्रॉब्लम नंबर 2 में है जनाब, एन एंगस्ट्रॉम इज अ यूनिट ऑफ लेंथ कॉमनली यूज्ड इन एटॉमिक फिजिक्स, ठीक है ना, एटॉमिक फिजिक्स में इसको हम यूज़ करते हैं, यूनिट ऑफ लेंथ है ये, डिफाइंड एज 10 टू पावर -10 मीटर, और इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम किस चीज़ के बराबर है, 10 टू पावर -10 मीटर के, विच इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ डायमीटर ऑफ एन एटम, जो कि तकरीबन एक एटम के डायमीटर के बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम नंबर ए, सॉरी पार्ट ए, इसमें क्या हमें बताया गया है, हाउ मेनी नैनोमीटर्स आर इन 1.0 एंगस्ट्रॉम। 1.0 मतलब 1 एंगस्ट्रॉम में कितने नैनोमीटर्स होंगे, 1 एंगस्ट्रॉम 1 ए नॉट कितने नैनोमीटर के बराबर होगा, ये क्वेश्चन। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू ए नॉट, एंगस्ट्रॉम को ए नॉट से हम यूज करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू 10 टू पावर -10 मीटर। ये तो जनाब हमें स्टेटमेंट गिवन है, मतलब शुरू में ये हमें जो है ना इंफॉर्मेशन डिलीवर की गई है। नाउ एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू पावर, इसको हम टुकड़ों, 2 टुकड़ों में जनाब यूज करते हैं, तकसीम करते हैं, इसको हम 2 टुकड़ों में तकसीम करते हैं। तो ए जो है ना जनाब ये हो गया 10 टू पावर -10 को मैं लिख सकता हूँ 10 टू पावर -9 इंटू 10 टू पावर -1, 2 टुकड़ों में, बेसिस आर सेम, दोनों दोबारा पावर ऐड होके वही 10 टू पावर -10 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 टू पावर -9, और ये अब आप देख सकते हैं जनाब, इसको 10 टू पावर -9 को तो एज इट इज़ मैंने आगे छोड़ दिया, और इस 10 टू पावर -1 को, 10 टू पावर -1 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1/10, क्योंकि ये नीचे आके बस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये 0.1 बन जाएगा। तो इस वजह से ये 10 टू पावर -1 0.1 के बराबर है, ये कुछ इस तरह से आया है। सो एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -9 और आगे मीटर। तो एक एंगस्ट्रॉम किस चीज़ के बराबर होगा जनाब, इक्वल टू 0.1, और इस 10 टू पावर -9 की जगह मैंने क्या लिखा, नैनो, क्योंकि 10 टू पावर -9 जो है ये आप देख सकते हैं, मैंने रीजन आगे लिखा है, ये नैनो के बराबर है, और 10 टू पावर -1 0.1, ये तो होगा जनाब यहाँ तक। तो 0.1 नैनोमीटर जो है ना इसके ये इक्वल आता है। अब इसके पार्ट बी की तरफ हम चलते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम में कितने फेम्टोमीटर होते हैं, ठीक है जनाब। अब आप देख सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम 10 टू पावर -10 मीटर के बराबर है, ये वही स्टेटमेंट है जो शुरू में हमें, ठीक है, तो इसके बराबर है। तो एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू पावर -10, और आगे मैंने क्या लिखा जनाब, मीटर। अगेन देख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मैं क्यों मल्टीप्लाई करता हूँ जनाब, आगे मुझे इसकी जरूरत है, आप देखें जनाब, बोथ साइड बाय 10 टू पावर -5 टू गेट फर्मनेस, ताकि मुझे फर्मनेस मिले, रीजन मैंने लिखा है। अब 10 टू पावर -10 जनाब, इधर आप देखिए, ये थोड़ा सा छोटा आपको नजर आएगा, क्योंकि ये मैंने कुछ पिक्चर्स ली हैं, उन्हीं नोट्स से जो मैंने बनाई है उसकी स्क्रीनशॉट्स हैं। बहरहाल 1 इंटू 10 टू पावर -5 इधर भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और उधर 10 टू पावर -10 ऑलरेडी था इस साइड पर, उधर भी मैंने 10 टू पावर -5 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। दोनों साइड पे मैंने एक ही अमल किया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये एक बैलेंस है इक्वेशन, इस पर कोई असर नहीं पड़ता जब मैं दोनों साइड एक ही तरह के
कोई फिनोमिना जो है ना वो जान देता हूँ। अच्छा, 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 आंगस्ट्रॉम इधर आ गया, और उधर बेसिस सेम है 10 टू पावर माइनस 10 और 10 टू पावर माइनस 5, तो 10 टू पावर माइनस 15 आ गया। यही हमारा मकसद था कि हम 10 टू पावर माइनस 15 लाए, ताकि हमारा फर्म्स का या क्या है फेम्टोमीटर का मसला हल हो। अब अगेन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 टू पावर प्लस 5, अब मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 तो कर दिया, अब प्लस 5 के साथ करते हैं। तो 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर प्लस 5, ए नॉट इज इक्वल टू 10 टू पावर प्लस 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 15। अब क्यों मैंने ये किया, अब आप देखेंगे जनाब। अब ये 10 टू पावर प्लस 5 और माइनस 5 को मैं इधर डायरेक्ट कैंसिल करता हूँ। आप क्या करेंगे, बेसिस आर सेम, पावर को ऐड करेंगे, जीरो हो जाएगा, 10 टू पावर 0 1 के बराबर है। इस साइड पे क्या आ जाएगा जनाब आपके साथ 1, और ये देखें जनाब 10 टू पावर प्लस 5 है इंटू 10 टू पावर माइनस 15। अब ये माइनस 15 का सारा चक्कर था जनाब, हमने सब कुछ इसके लिए किया 10 टू पावर माइनस 15, ताकि हम ये लेके आए 10 टू पावर माइनस 15 किस चीज़ के बराबर है, एक प्रीफिक्स के बराबर है जो कि है फेम्टो। ठीक है जनाब, तो इस वजह से 10 टू पावर प्लस 5 ये आ गया, 1 आंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू पावर प्लस 5 फेम्टोमीटर। एक आंगस्ट्रॉम में 10 टू पावर 5 फेम्टोमीटर जनाब होंगे। तो इस वजह से ये भी यहाँ तक था और ये भी सॉल्व हो गया। इसका पार्ट सी है, हाउ मेनी आंगस्ट्रॉम आर इन 1 मीटर। अब 1 मीटर में कितने अब आंगस्ट्रॉम हमने फाइंड आउट करने हैं, और 1 मीटर में कितने होंगे वो फाइंड आउट करना। एज 10 टू पावर माइनस 10 मीटर जो है ना, ये किस चीज़ के इक्वल है, 10 टू पावर माइनस 10 मीटर में ये इक्वल है जनाब किस चीज़ के, 1 आंगस्ट्रॉम। ये शुरू में स्टेटमेंट है, ठीक है। अब देन 1 मीटर, अब आप देख सकते हैं 1 मीटर में कितने आंगस्ट्रॉम होंगे, हमने वो फाइंड आउट, ये गिवन है और ये हमने फाइंड आउट करना। हियर वी टेक द रेशो। रेशो से मुराद क्या, आपने ये क्वेश्चन 5-6 क्लास में पढ़ी होंगी। एक तरफ जनाब जो हम फाइंड आउट करते हैं रेशो प्रोपोर्शनल जिसको हम कहते हैं, मीटर है, और आगे क्या है जनाब, आंगस्ट्रॉम है। अगर लेट सपोज वो एज पर दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो 10 टू पावर माइनस 10 मीटर, मीटर के नीचे मीटर हम लेके आएंगे, ये बराबर है कितने आंगस्ट्रॉम के जनाब, 1 आंगस्ट्रॉम के। ठीक है, ये देख सकते हैं। तो 1 मीटर कितने के बराबर होगा, तो मीटर के नीचे ही इसको मैं लिखूंगा, 1 मीटर कितने के बराबर होगा, हम कहते हैं x के बराबर होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इधर आ जाता है 10 टू पावर माइनस 10 x इक्वल टू 1 आ जाता है। ठीक है, इधर इसी तरह मैंने कुछ किया, 10 टू पावर माइनस 10, इधर x को मैंने थोड़ा कैपिटल लिखा है, 10 टू पावर माइनस 10 x, ठीक है, इक्वल टू 1 इंटू 1, तो ये 1 आ जाता है 1 मीटर। ठीक है, अच्छा, अब इसको मैंने एक स्टेप में इधर सॉल्व किया है ताकि ज़्यादा वो ना लगे, लेकिन चलिए आपके लिए मैं ये कर लेता हूँ। तो 10 टू पावर माइनस 10 x इज इक्वल टू 1, इधर भी 10 टू पावर माइनस 10 में डिवाइड कर लेता हूँ ताकि मैं जो वैल्यू है x की वो फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ये इधर कैंसिल हो जाएगा और उधर भी मैं इसको डिवाइड करूँगा, दोनों साइड पे एक ही अमल करूँगा। तो इधर x आ जाएगा जनाब, x इज इक्वल टू इधर से 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 10। अब ये 10 टू पावर माइनस 10 तो इधर नीचे माइनस में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में। तो x इज इक्वल टू 10 टू पावर प्लस 10 जनाब, 10 टू पावर प्लस 10 आंगस्ट्रॉम के बराबर होगा। अगर आप देखें जनाब, अगर मैंने मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, तो ये जहाँ तक जनाब सॉल्व हो गया कि 1 मीटर में कितने आंगस्ट्रॉम होंगे, ये हमने फाइंड आउट कर लिया जनाब, 10 टू पावर 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है जनाब, ये भी यहाँ तक हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 2 जनाब यहाँ तक था, 3 की तरफ चलते आए जनाब। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 3 कुछ इस तरह है, द स्पीड ऑफ लाइट c इज इक्वल टू इतना मीटर पर सेकंड। एक लंबा चौड़ा नंबर दिया गया है और आगे मीटर पर सेकंड। तो इसको क्या करना है, नंबर ए रिक्वायरमेंट ये है, राइट दिस वैल्यू इन साइंटिफिक नोटेशन। इसको आप साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिख के, साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ए की तरफ आते हैं जनाब। तो वैल्यू तो हमें इधर दिया गया है, स्पीड ऑफ लाइट इज दिस। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, और रिक्वायरमेंट क्या है, साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट करें। तो इस नंबर के सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका क्या था, इसमें हम डेसिमल पॉइंट को क्या करेंगे, लोकेट करेंगे, वो कहाँ पर है। जब नहीं होता तो एक्सट्रीम राइट पर इधर पड़ा होता है। ठीक है, तो इस डेसिमल पॉइंट को सेकंड स्टेप क्या था जनाब, इसको हमने मूव करना है लेफ्ट की तरफ से, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद इसको लगाना होता है। तो लेफ्ट की तरफ से 2 फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, इसके बाद इसको लगना है जनाब, यहाँ तक इसको हम लेके आएंगे। ये किस तरह का जनाब, एज पर द रूल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 नंबर जो है ना ये क्रॉस करेगा, तो ये नंबर हो जाएगा 2.99। जितने भी ये नंबर है इसको आप एज इट इज लिख लेंगे, क्योंकि ये सब सिग्निफिकेंट है। मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर क्या, क्योंकि मैं राइट से लेफ्ट की तरफ आया हूँ तो ये पॉजिटिव में इंक्रीज होंगे, 10 टू पावर प्लस 8। ठीक है, ये 8 प्लस के साथ है मीटर पर सेकेंड।
ये आपका जनाब पार्ट ए हो गया। अब पार्ट बी में क्या है, एक्सप्रेस द स्पीड ऑफ लाइट टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब यही स्पीड ऑफ लाइट है, इसको आप महदूद करें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अच्छा, तो ये डेसिमल पॉइंट जो है ना ये यहाँ पर है और हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको महदूद करना है, मतलब हमने इसको राउंड ऑफ करना है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो 1 2 3 4 और इस 9 तक हमने आना है। बाकी उनको हमने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। जब उनको हम राउंड ऑफ करेंगे तो उनके रूल्स क्या है, अगर आप 8 को जो कि 5 से ग्रेटर है उसको आप ड्रॉप करेंगे, ख़त्म करेंगे, तो वो उसके नेबर के साथ एक ऐड होगा जनाब। तो ये 5 की जगह क्या बन जाएगा, 6। अब ये 6 बन गया। अब इस 6 को जनाब आप क्या कर रहे हैं, आप इसको भी ड्रॉप कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, ये भी 5 से ग्रेटर है, तो इसके साथ जो पड़ा हुआ नंबर है उस पर क्या असर पड़ेगा जनाब, वो 5 बन जाएगा। अब इस 5 को भी आप ख़त्म कर रहे हैं जनाब, राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो 5 के साथ जो 5 को ड्रॉप करेंगे तो उसके साथ पड़े हुए नंबर को देखेंगे, वो ऑड है कि इवन। इधर ये क्या है, इवन है, तो इवन होगा तो इवन ही रहेगा, 2 ही रहेगा। अगर ऑड होता तो उसके साथ हम 1 ऐड करते, ठीक है जनाब। तो ये अब 2 है, 2 को भी हमने ड्रॉप करना है क्योंकि हमने 9 तक आना है, तो इसको 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक महदूद करना है। तो इस 2 को भी हम ड्रॉप करते हैं। 2 5 से लेस है और 5 से लेस नंबर को हम ड्रॉप करेंगे तो उसके साथ जो पड़ा हुआ नंबर है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस वजह से ये आंसर क्या आ जाएगा जनाब, 2.9979। 2.9979 जनाब, ये आ जाएंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो कि डेसिमल पॉइंट के बाद हैं और इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको हमने असल में राउंड ऑफ करना था, इसलिए क्वेश्चन कुछ इसी तरह से होना चाहिए था कि राउंड ऑफ द नंबर अप टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर फ्रॉम द डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो यह हो जाएगा जनाब, ये कुछ ठीक है। अच्छा, अगेन अब 3 की तरफ जनाब हम आते हैं। पार्ट बी में जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है 2, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसको आप 3 तक महदूद करिए तो 5 तक था, इसको मतलब ये है कि आप मजीद राउंड ऑफ करें तो 2.9979 इसको आप 3 तक महदूद करें। 3 से मुराद क्या, यहाँ तक आप आए, ठीक है। अब इधर आप देखें जनाब 9 है, 9 क्या है, इसको हमने ड्रॉप करना है, ये 5 से ग्रेटर है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, इसके साथ जो बड़ा नंबर है वो 8 बन जाएगा, उसके साथ 1 ऐड हो जाएगा। अब इस 8 को भी हमने ड्रॉप करना है, इसको हम ड्रॉप करेंगे, इसके साथ जो पड़ा हुआ नंबर होगा जनाब उसके सेहत पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि ये 5 से ग्रेटर है तो इसके साथ एक ऐड करेंगे। इसके साथ जब हम ऐड करेंगे एक, तो ये 9 है, तो ये क्या बन जाएगा जनाब, ये 10 बन जाएगा। अब 10 को देके जनाब 0 इधर रह जाएगा, 0 इधर रह जाएगा। अगर आपने 0 को इधर रखना है और एक आगे जाके क्या हो जाएगा जनाब, इधर आ जाएगा। ये 9 है और इसके साथ चलिए जनाब इस तरह करते हैं, 0 को अगर आपने इधर रखना है, अच्छा 0 इधर रह जाएगा और ये जो 1 है ये इधर आ जाएगा जनाब, इधर आएगा तो ये भी 10 बन जाएगा। अब इस मतलब इसके साथ 1 ऐड हो जाएगा, इधर आ जाएगा समुराद क्या, इसके साथ 1 ऐड हो जाएगा क्योंकि इसको हमने ड्रॉप किया। अब ये है जनाब 9 है, अब ये 9 क्या हो जाएगा, अगेन 10 बन जाएगा। ये 10 मतलब इसकी जगह 0 रह गया, ठीक है जनाब, 1 उधर आ गया, ये भी 10, ये 10 हो गया, तो 0 इधर रह गया जनाब और 1 क्या हो गया, वो कैरी हो गया उस जानिब। तो ये क्या हो जाएगा जनाब, ये 2 जो है ना ये 3 बन जाएगा और डेसिमल पॉइंट के बाद ये दोनों जो 9 है ये 0 बन जाए। ये इधर मैंने लिखा है, ये गलती से लिखा होगा जनाब, इसको आप क्रॉस कर ले। आंसर कुछ इस तरह आएगा 3.00 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब भी आपने किसी नंबर को जो कि 5 से ग्रेटर हो उसको ड्रॉप करना हो तो उसके पड़ोस के साथ आप एक नंबर को ऐड करते हैं, लेकिन इधर केस क्या है, ये 10 बन गया, 9 की बजाय 10। 1 से 9 तक तो हमने फिगर्स का रूल पढ़े थे, लेकिन जब ये 10 बन जाए तो फिर आप 0 को उसकी जगह छोड़ देते हैं और 1 को आगे जाकर दूसरे के साथ आप ऐड कर लेते हैं। इधर ये इसके साथ ये भी 9 है तो ये भी 10 बन गया। अब इधर भी आप 0 छोड़ देंगे, इसकी जगह ये 0 रह जाएंगे और वो 1 जो है ना वो आके जाके इसके साथ ऐड हो जाएगा, किसके साथ, इस 2 के साथ। तो ये तकरीबन राउंड अबाउट 3 बन जाएगा। ये 3.00 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यहाँ तक इसका आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जनाब, अब है प्रॉब्लम नंबर 4। तो प्रॉब्लम नंबर 4 जनाब उसकी तरफ आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 में है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 10। ये आपको कुछ नंबर्स कुछ प्रीफिक्सेस दिए गए हैं, नंबर्स प्रीफिक्सेस की शक्ल में, और उसको आप पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट करें, ठीक है जनाब। पहले हम पावर ऑफ 10 में जो नंबर दिए गए होते थे साइंटिफिक नोटेशन में, उसके लिए हम प्रीफिक्सेस यूज़ करते थे। अब इधर प्रीफिक्सेस दिए गए हैं, आपने उसको अगेन बैक उसी पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट करना है। तो 7 नैनोमीटर है जनाब, इसमें ए है 7 नैनोमीटर। 7 नैनोमीटर, चूंकि नैनो किस चीज़ के बराबर है आप प्रीफिक्स टेबल में देख सकते हैं जनाब, नैनो बराबर है 10⁻⁹ के।
तो इधर हम लिख लेंगे चूंकि नैनो इज इक्वल टू 10⁻⁹ पुट इन ए, अगर इस ए में हम इसकी जगह जनाब नैनो पुट कर देंगे, ये बन जाएगा 7 × 10⁻⁹ मीटर। तो ये साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में 10 टू पावर में कन्वर्ट हो गया बैक, ठीक है। अब 96 मेगावाट है, तो इसको भी आप देखें जनाब, इस प्रीफिक्स मेगा को हमने उड़ाना है, इसकी जगह 10 टू पावर लिखना है, मतलब मेगा जिस चीज़ के इक्वल हो वो यहाँ लिखना है, ठीक है जनाब। अब 10 टू पावर 6 क्या है, मेगा प्रीफिक्स जो है 10 टू पावर 6 के बराबर है। तो इधर हम क्या कर लेंगे, इसी 96 को 96 लिख लेंगे और उस मेगा की जगह हम क्या लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 6 और आगे क्या है वाट है तो वाट लिख लेंगे, ठीक है जनाब। ये भी हो गया, सिंपल सा एक प्रैक्टिस है उन टॉपिक्स का जो टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। अब 2 गीगाबाइट से 2 गीगाबाइट, अब इस गीगा की जगह इसके जो 10 टू पावर में इसकी वैल्यू है, यानी प्रीफिक्स में इसकी जो वैल्यू है साइंटिफिक नोटेशन में, वो हम लिखेंगे। तो इधर हम 2 लिख लेंगे और ये गीगा किस चीज़ के इक्वल है, प्रीफिक्स 10 टू पावर +9 के, ठीक है जनाब। अगर आप प्रीफिक्स में देखें तो ये मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 9 हो जाएगा और आगे क्या है बाइट है, तो इधर हम बाइट देंगे, ठीक है। ये भी हो गया। अब क्या है जनाब 2 मिलीमीटर, तो 2 को हम 2 लिख लेंगे और मिली किस चीज़ के इक्वल है, तो मिली हमारे साथ इक्वल है मल्टीप्लाई बाय दैट मिली जो कि है 10 टू पावर -3 और आगे वही मीटर। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में या 10 टू पावर में इसको हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। ये भी इंतहाई सिंपल सा है, ये न्यूमेरिकल भी जनाब यही तक था। डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 को। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये देखे जरा, मास ऑफ द बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया के एक सेल की का मास जो है ना इतना छोटा है 0.0000 अप टू जितने भी है और फिर 5 kg, और डायमीटर ऑफ द सन 1390000 अप टू, ये सन का डायमीटर है, सूरज का डायमीटर। इन दोनों को आप क्या करें, बस हमारा मतलब इससे है कि इसको क्या करें जनाब, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखें। ईजी है बहुत जनाब, इस पर हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। मास ऑफ बैक्टीरिया m इज इक्वल टू इतना kg। तो अब इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट करें, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल पॉइंट को पहले हम लोकेट करेंगे कि कहाँ पर है, तो ये जनाब यहाँ पर है। उसके बाद इसको हम मूव करेंगे, लेके जाएंगे उस जानिब जो लेफ्ट की तरफ से हम इधर जाएंगे लेफ्ट की तरफ से पहला वो नंबर जो कि 0 नहीं है, नॉन जीरो है, वो क्या है 5 है, इसके बाद लगेगा ये, ठीक है। ये जब हम इस तरफ से लेके जाएंगे तो जनाब इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको काउंट कर चुके हैं, 12 तक जाता है, ठीक है। 5 के बाद जब ये लगेगा तो 12 डिजिट्स हम क्रॉस करेंगे। ये मास होगा जनाब 5 मल्टीप्लाई बाय ये 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर, चूंकि हम गए हैं लेफ्ट से राइट की तरफ तो माइनस में वो वैल्यूज इंक्रीज होगी, तो 10 टू पावर हम 12 डिजिट्स क्रॉस करके गए हैं, तो 10 टू पावर -12 और आगे फिर kg। अच्छा, तो इसको हम अब क्या करते हैं जनाब, 5 को हमने 5 लिख किया मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -12 और इस प्रीफिक्स को भी हम उड़ाते हैं क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये kg है, तो k क्या है, प्रीफिक्स है, और ये किस चीज़ के इक्वल है, वो 10 टू पावर 3 के इक्वल है। तो 10 टू पावर पहले हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया, फिर इस प्रीफिक्स को भी उड़ा दिया, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में जब आप किसी नंबर को लिखते हो तो उसमें प्रीफिक्स नहीं होता, इस वजह से हम इस किलो के जो प्रीफिक्स है इधर, इसको हम क्या करते हैं, इधर उड़ा देते हैं और इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो 5 × 10 टू पावर -12 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 3, ठीक है जनाब। इधर रीजन मैंने लिखा है किलो 10 टू पावर -10 टू पावर 3 के बराबर। m इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर, बेसिस इन दोनों की सेम है 10 है, तो पावर ऐड हो जाएंगे, -12 + 3, -12 + 3 हम कर लेंगे तो -9 आ जाएगा यहाँ, ठीक है जनाब। अच्छा, तो ये जहाँ तक आपका आंसर हो गया, ये साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसका जो बी पार्ट है जनाब, वो भी इसी तरह से है, डायमीटर ऑफ द सन ये दिया गया है और उसको कह रहे हैं कि जनाब आप साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट। साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अगेन वही डेसिमल पॉइंट लोकेट करे, कहाँ है जनाब, नहीं है तो बिल्कुल राइट पे है। अब डेसिमल पॉइंट को मूव करे कहाँ, लेफ्ट की तरफ से पहला जो नंबर 0 नहीं है वो 1 है, उसके बाद लगेगा। तो इसको आप मूव करें जनाब, ये आएगा 1 2 3 4 5, इसी तरह से आगे चलते चलते इस 3 के बाद जब लगेगा तो ये 1.39 और ये आगे जो जीरोज है इन जीरोज को लगाने की ज़रूरत नहीं होती जनाब, इधर मैंने लगाए हैं, नहीं होती। 1.39 × 10 टू पावर क्या बन जाएगा जनाब, 9। क्यों, क्योंकि मैं राइट से लेफ्ट की तरफ गया हूँ और 9 डिजिट्स में क्रॉस कर गया हूँ, ठीक है, और आगे फिर वही मीटर। तो d इज इक्वल टू 1.39 × 10 टू पावर 9 और मीटर। ये भी साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये न्यूमेरिकल भी आपका यहीं तक था। अच्छा जनाब, अब हम MCQs की तरफ आते हैं जनाब, MCQs डिस्कस करते हैं। MCQs है कुछ इस तरह, चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। कुछ 3-4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से आपने करेक्ट ऑप्शन को क्या करना है, चूज करना है।
हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं? सिंपल जनाब, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है, इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के। तो 10 सेंटीमीटर कितने के बराबर होंगे जनाब? इधर x, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्ट क्या ये 10 मल्टीप्लाई बाय हम 10 कर देंगे, एक 10 के बराबर, तो 10 कितने के? तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इधर आ जाएगा जनाब 100, ये क्या है जनाब? मिलीमीटर। तो इसमें ऑप्शन जो है ना वो ए दुरुस्त होगा। ये आगे 2-3 ऑप्शंस और भी दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड यूजिंग माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर के जरिए से हम कौन सी क्वांटिटी, कौन सी चीज़ को जो है फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं? तो ये करंट है, फोर्स है, लेंथ है, मास है जनाब, बहुत ईजी। आगे दिया गया है माइक्रोमीटर, मीटर जो लफ्ज आ गया है तो लेंथ ही हम मेजर करेंगे इसके जरिए, ये मास वगैरह इसको हम मेजर नहीं करते, इसी से पता चल जाता है। अब 3 नंबर जो एमसीक्यूज है, द इंस्ट्रूमेंट बेस्ट मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ पाइप इज। अब इंटरनल डायमीटर ऑफ ए पाइप को हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? ये चूंकि मैंने ये टॉपिक आपको वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, फिजिकल बैलेंस और ये चीज़ें छोड़ी है, मैंने आपसे कहा था कि ये प्रैक्टिकल में ज़्यादातर हम करते हैं और प्रैक्टिकली ही ये समझ सकते हैं। थ्योरेटिकली हवा में अगर हम बहुत भी बात करें तो आपको समझ नहीं आएगी, इसको इंशाल्लाह मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, वर्नियर कैलिपर के जो अपर जाज होते हैं, अपर जाज, उसके ज़रिए से हम इंटरनल डायमीटर किसी भी पाइप का फाइंड आउट करते हैं। किसी भी पाइप का इंटरनल डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए उसके अपर जाज को हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। तो ये वर्नियर कैलिपर ही है, ठीक है जनाब। अच्छा, आगे हैं जनाब, विच प्रीफिक्स रिप्रेजेंट्स द लार्जेस्ट वैल्यू। अब ये प्रीफिक्स 2, 3, 4 दिए गए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है? तो जिसकी सबसे ज़्यादा 10 टू पावर वैल्यू होगी वही होगी। तो ये एक्सा है जो जनाब, ये आगे पीछे हम पढ़ भी चुके हैं, इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है, आप टेबल में देख सकते हैं। तो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ द स्मॉलेस्ट प्रीफिक्स, इसमें सबसे कम प्रीफिक्स वाला नंबर कौन सा है? एटो है, पिको है, नैनो है या फेम्टो है, ठीक है जनाब। तो इसमें ये एटो जो है ना ये मार्क हुआ है। आई थिंक इसकी वैल्यू कोई 10 टू पावर -18 कोई मीटर इस तरह बनती है। आप देख सकते हैं प्रीफिक्स टेबल में इस तरह के एमसीक्यूज हैं कि आपको ये टेबल याद करके इसको जो है ना इसको इस तरफ जाना होगा, तभी आप कर सकते हैं। नैनो 10 टू पावर -9 के बराबर है, फेम्टो मेरे ख्याल में 10 टू पावर -15 के बराबर है, तो सबसे कम एटो बनता है, ठीक है। तो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शोज 1 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर किस में है? अब आप देखें जनाब, सब में डेसिमल पॉइंट है, इन सब में, इसमें सिर्फ नहीं है, ठीक है। मैंने कहा था जब भी आपने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एक ही स्टेप में फाइंड आउट करना हो तो आप डेसिमल पॉइंट को उड़ा के देख ले क्या नंबर बनता है? 11। ये पूरा एक नंबर है तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट नंबर है, 1 और 1। 6 और 0.0 है तो इसमें भी पॉइंट उड़ा के देखते हैं तो ये 60 बन गया, और 60 में 6 और 0 दो नंबर है, ये दोनों सिग्निफिकेंट है। 7.1 है, इसमें भी पॉइंट को उड़ा के देखते हैं, 71 बन गया, या पूरा का पूरा एक नंबर है और वो है 7 और 1, ये दोनों सिग्निफिकेंट है। अब इधर आप देखें जनाब, ये एक पोर्शन इसका है 10 टू पावर का। मैंने कहा था ये तो आप सबसे पहले उड़ा दे जब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आपने फाइंड आउट करने हो। उसके बाद क्या बच गया? सिर्फ 6। तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर जनाब किस में है? इस डी ऑप्शन में है, तो इसकी तरफ आप जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शोज 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 7 नंबर है, इसमें से कौन सा 4 सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें है? तो ये है जनाब, इसमें से अगर आप डेसिमल पॉइंट को उड़ा दे तो ये 9008 बन गया, मतलब सारे के सारे नंबर सिग्निफिकेंट है, मीनिंगफुल है जनाब। ये 4 नंबर इसी में है जनाब, ठीक है। 9 भी है और ये 00 भी है, ये जीरो ट्रैप है जनाब इन दोनों जीरो नंबर्स के दरमियान में, इस वजह से ये सिग्निफिकेंट है, और 4 भी है तादाद में, तो ये ऑप्शन ए ठीक है। बी की तरफ आते हैं, इसमें भी डेसिमल पॉइंट उड़ा दो तो ये दोनों 0 भी सिग्निफिकेंट है, और 4 ये है तो ये 6 है, ये 4 नहीं है तो ये 4 सिर्फ इसमें है। इधर भी आप देखते तो सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट है, एक नंबर आता है, तो ये 1 जो है ना इधर क्या है? ओके। लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर, ठीक है। इट ट्रेवल्ड अबाउट इतना मीटर, बस ये उस पूरा किस्सा आप जो है ना उसको छोड़ दे कि लाइट ईयर क्या है और एक साल में कितना डिस्टेंस कवर करता है, बस ये एक नंबर है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन दिस नंबर, बस इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। आपने इस स्टेटमेंट में कंफ्यूज नहीं होना, समटाइम्स ये आपको कंफ्यूज करने के लिए होता है, ठीक है जनाब। तो इसमें जनाब ये तो सिग्निफिकेंट नहीं है, ये हमें पता है, 10 टू पावर वाले को तो सबसे पहले उड़ा दो। अब इनमें आप देख ले कितने सिग्निफिकेंट है, तो मैंने कहा था 9.460 बन गया, बच गया। इसमें से पॉइंट उड़ा के देख लो जनाब, कौन से वो नंबर है कि जो मैथमेटिक्स में हम सारे करामत है, तो ये 9 भी करामत हो जाता है, ये 9460, 9460, ये सब के सब करामत नंबर है, ये 0 सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, ये और ये, तो कितने बन गए? 2 और 2 4 जनाब। तो इधर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद क्या होगी जनाब? इसमें 4 होगी, बाकी नहीं होगी। 0.2 मिलीमीटर, ये 3 एम मैंने लगाए, 0.2 मिलीमीटर इन यूनिट्स ऑफ मीटर्स। इस 0.2 मिलीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या बनेगा जनाब?
तो ये मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए जनाब क्या करते हैं, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000, ठीक है जी। तो 0.2 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो 0.2 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो जनाब 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। तो 0.2 में कितने होंगे, तो डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, ये हो जाएगा जनाब, ये कुछ इसी तरह का आंसर आ जाएगा। ये जो आपका ऑप्शन ए है, तो ये दुरुस्त है और बाकी गलत है। होप आपको समझ आ गई होगी।